कर रहा हूँ 2018 का। ये ऑफिशियली भेजे हुए लेटर्स के, और ये इन सबको तो मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा था इतने लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्चुअली पॉइंट, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक उजनी डैम है। ये उजनी डैम का पानी जो है वो 100% पोल्यूटेड हो चुका है, 100%। तो उसकी वजह से 400 गाँवों को कैंसर हो सकता है। ये सोलापुर यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दिया था 2018 में, दिसंबर 2018 को। और तभी मैंने दिसंबर 14 को उन्होंने रिपोर्ट दिया, मैंने 28 दिसंबर 2018 को मोदी साहब को मैंने लेटर भेज दिया। और मैं आपको इसलिए आज दिखा रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि कैंसर्स के बारे में मजाक कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट है, 2.25 कोटी लोकांना कर्करोग होण्याची शक्यता है। पिछले साल का जो रिपोर्ट था उसमें पूरे दुनिया भर में 90 लाख लोगों का मृत्यु हो सकता है इस साल। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। जो मैंने रिपोर्ट में जोड़ा था WHO का ही, उनका ये रिपोर्ट है। 2020 में 50% कैंसर हाइक होने वाला है, यानी इस साल कम से कम हिंदुस्तान के जो है कैंसर रेशो में 50% हाइक होगा। आपको गलत फहमी दिखाई गई है टीवी पे कि सिर्फ टोबैको और सिगरेट्स इससे कैंसर होता है, ऐसे नहीं है। देखिए पेस्टिसाइड्स क्या बोलते हैं आपके, इन्फेक्शन एंड कैंसर्स, ये इन्फेक्शन और कैंसर जो आपका बॉडी का जो इंजुरी है और इन्फेक्शंस रहते हैं, उस पर अगर आप हायर एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, और जब आपके हायर एंटीबायोटिक की वजह से रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, प्रतिकार शक्ति, और बाद में वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो सेल्स है वो रिकवर नहीं हो पाते, इंजरी हील नहीं होती और वो कैंसर्स में कन्वर्ट होती है। तो आपका ये जो गलत फहमी है, मैं आपको बोल दूँ, वो नहीं है। देखिए, पॉवर्टी अफ्लुएंस द ग्लोबल बर्डन ऑन द कैंसर। तो मैं आपको जो कह रहा हूँ, अभी जो भूखमरी और जो आर्थिक तंगी आने वाली है, तो फूड क्राइसिस आने वाले हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूट्रिशन एंड द कैंसर्स, अगर आपके पास न्यूट्रिशन कम रहे तो कैंसर्स का प्रमाण बढ़ता है। अगर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अच्छे रहे तो आपकी चीज़ से आप बच सकते हैं। FDA removes 7 synthetic flavor substances from the food additive list। 2018 की ये न्यूज़ थी, ये US की न्यूज़ है। तो वहाँ पे लोग कैंसर्स के पॉजिटिव प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ओवर 1000 टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स बैन इन यूरोप बट नॉट इन USA एंड नॉट इन इवन इंडिया। इवन मैं आपको इसीलिए मैंने लेटर लिखा था, ये जो कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट्स है इसको आप सरकार बैन कीजिए, मगर सरकार ने उसको तो बैन नहीं किया, मगर जनगणना जो है हिंदुस्तान की, वो इसके आगे हर 10 साल की जगह 2 साल को होने वाली है। पंजाब गवर्नमेंट बैन्स द सेल्स ऑफ द हर्बिसाइड्स ग्लाइफोसेट कैज काज कैंसर। ये आप समझिए, ये सब मैंने जोड़ के दिया था। जंक फूड इवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेशन इन यूरोप कंट्रीज 2007 में लेज जो वेफर्स है वो यूरोप में बैन हुआ, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा लेज आपको डंप करना पड़ेगा, बर्नआउट तो करना पड़ेगा, समुद्र में फेंक देना पड़ेगा। तो हमारे हिंदुस्तानी बहुत होशियार रहते हैं, तो वहाँ का जो मार्केटिंग हेड था उस कंपनी का, लेज का, वो अपने इंडियन था। उसने कहा एक करो, हम चलो इसको हिंदुस्तान लेके चलते हैं। जो स्टॉक यूरोप, पूरा यूरोप जो स्टॉक 6 महीने में ख़त्म करने वाला था, यहाँ पे सैफ अली खान के हाथ में लेस का वेफर्स का पैकेट दे दिया। वो टेढ़ा है मेढ़ा है करके खाते रहे, आपको मार्केटिंग करते रहे। यूरोप 180 कंट्रीज आती है छोटे मोटे यूरोप में, वो जो यूरोप में 180 कंट्रीज जो 6 महीने में खाने वाले थे, वो हिंदुस्तान में 1 महीने में ख़त्म कर दिया। धंधा देख के वो उन पूरी कंपनी के मशीनरी शिफ्ट कर दिए हिंदुस्तान में। तो ये यूरोप में बैन हुआ 2007 में, और आप यहाँ पे बैठ के खा रहे हो। 8 कंट्रीज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल फूड मार्केटिंग। देखिए वहाँ पे प्राइम टाइम पे आप जंक फूड, मैकडॉवेल, डोमिनोज इसकी ऐड नहीं कर सकते हो। वहाँ 8 कंट्रीज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हार्मफुल फूड मार्केटिंग, ये ऑफिशियल है। बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, समझिए मेरी बात को, बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात आप बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट आप समझिए। 500 गुना, ये 5 है यहाँ पे, एक्चुअली चला गया इसके पीछे, 5 है यहाँ पे।
5 है, यहाँ पे लिखिएगा 5। 2025 में 500 गुना कैंसर बढ़ेगा, कम से कम मेरे अंदाज से, कम से कम मेरे अंदाज से 70 से 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को कैंसर हो सकता है। कितना है? कितना ये 1.6 मिलियन पीपल विल डाई ड्यू टू कैंसर दिस ईयर। किरण पांडे और रजत सेनगुप्ता, इनका ये 2018 सितंबर का रिपोर्ट है। अगर ये 2017-18 में 1.6 मिलियन अगर मरने वाले हैं कैंसर से, तो सोचिए 50% 2020 में हाइक होने वाला था, और यही हाइक रेशो 2025 में जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया वो 500 गुना बढ़ने वाला है। इसलिए मैं तब उस पर ज़्यादा बात कर रहा था। क्या क्या प्रोडक्ट है, बाद में इस पर स्क्रीनशॉट लेके रखिए पॉज करने के बाद। ये प्रोडक्ट्स है हिंदुस्तान में जो कैंसर पॉजिटिव है। World Cancer Days 17.3 lakhs new cases in India by 2020 says report। 17.3 लाख केसेस हिंदुस्तान में 2020 में बनेंगे। ये मैंने 2018 में एनडीटीवी के ऑफिशियली उनके इस पे से निकाल के प्रिंट आउट दे के दिया था। 17.3 लाख केसेस होंगे। कैंसर का सर्वाइवल रेशो जो है वो 0.2% है कीमोथेरेपी का। 99.98% डेथ रेशियो है कैंसर का। बैन इन यूरोप, सेफ इन यूएसए एंड आल्सो इन द इंडिया, ये भी दिया था मैंने। ट्राइक्लोसॉन कॉजेस कैंसर। आपके घर पे हो गया, आप अभी जाइए पेप्सोडेंट, कोलगेट, डेटॉल, लाइफबॉय, इन चीज़ों में कंटेंट देखिए, ट्राइक्लोसॉन कंटेंट है। जो आप अभी हैंड वॉश कर रहे हो, आप जो कंटिन्यू, लोग मुझे कहा था किसी ने तो कि सर आप सैनिटाइज़र पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बोल दूं, आपके जो सैनिटाइज़र्स आते हैं उसमें ट्राइक्लोसॉन है। देखिए आपके घर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बोल दूं, मैंने पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में हार्डली 2 या 4 बार मैंने वो जो सैनिटाइज़र है वो यूज़ किया होगा, क्योंकि मेडिकल इसमें गया था, क्या नाम है, अपने बैंक में गया था, और बैंक वाले मुझे अंदर नहीं जान दे रहे थे, और मुझे पैसे डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एटीएम्स चल नहीं रहे थे। ट्राइक्लोसॉन एंड द कैंसर इन ह्यूमन स्टडीज। कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन है, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ट्राइक्लोसॉन एक्सपोज मे अल्टर द कैंसर रिस्क, although human studies are lacking in both number and scope. Therefore, epidemiologic studies of risk association with the various concentration and the duration of the exposure to triclosan are needed, as well as study characterize human exposure to triclosan through varying use of the triclosan containing consumer products, other routes of the exposure. तो ये मैंने लिखा था तब सरकार को, और जो मुझे आए थे लेटर्स, ये आपको दिखा दूँ। ये महाराष्ट्र शासन ने मुख्यमंत्री साहब का मैंने लिखा था लेटर, आप देखिए 2018 एक लेटर और लिखा था मैंने, हाँ 2018 का मेरा लेटर था। 2019 में फिर से मैंने एक रिमाइंडर हाँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं एक बार लिखा और मैं छोड़ दिया उस चीज़ को। मैं अगर किसी बात को पकड़ लेता हूँ तो मैं सच्ची उसको पकड़ लेता हूँ। ये और एक लेटर 2019 को 8/9/2019 को मैंने फिर से भेजा था। हरित लवाद, सामाजिक न्याय मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर, रामदास कदम, डॉक्टर एडवोकेट डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर एंड मुख्यमंत्री। तो 2019 में मैंने मुख्यमंत्री को साहब को लिखा था। मुख्यमंत्री बदले और ठाकरे सरकार आई, ठाकरे सरकार ने एक्शन लिया इस पर और मुझे लेटर भेजा। सरकार में आते ही 1.5 महीने के अंदर मुझे लेटर आया है कि हम इस पर एक्शन लेंगे और इस पर हम काम करेंगे। जब मैंने लेटर दिए थे 2018 के, तो एक कलेक्टर ऑफिस का लेटर है, उन्होंने मंत्रालय को कहा था, अपर सचिव